दोस्तों आओ जूमे गाय में आपका स्वागत है। फुकेट डे 3 आइलैंड टूर। हमने एक एक्सकर्शन पैकेज लिया है और होटल से वैन ने हमें यहाँ छोड़ा है। स्पीड बोट बुकिंग, चेक इन काउंटर या मीटिंग पॉइंट कह लीजिए, यहाँ पे अलग अलग आइलैंड के टूर होते हैं। और जो हमने प्लान लिया है दोस्तों वो है फीफी आइलैंड, माया बे, मंकी बीच, खाई आइलैंड टूर। तो यहाँ पे अलग अलग सामान मिलता है जो हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, या स्नॉर्कलिंग सेट कह लीजिए या फिन्स कह लीजिए। और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक सॉर्ट ऑफ बोर्डिंग कार्ड मिलता है आपको, एक फ्रेंडशिप बैंड टाइप होता है। तो वो आपके अपना हाथ में बांधना होता है, जिससे सिग्निफाई होता है आपने टूर बुक किया है एंड यू आर द राइट पर्सन और राइटफुल पर्सन टू ट्रैवल ऑन द स्पीड बोट। तो दोस्तों इसी बीच हमारा एक ग्रुप, एक जम्बूरी टाइप कह लीजिए, लोग इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने ये स्पीड बोट लेनी थी और अब अपना पियर की तरफ जाते हुए जहाँ पे हमारा जो है बोर्डिंग होगी ऑन द स्पीड बोट्स। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर स्पीड बोट्स या जो बोट्स हैं जो सुबह सुबह निकलते हैं फॉर फुल डे टूर्स, कई हाफ डे टूर्स भी होता है, लेकिन हमने एक फुल डे टूर लिया है दोस्तों। तो हमने जो फुल डे टूर लिया है दोस्तों, उसकी शुरुआत सुबह 7:45 से लेकर 8 बजे हुई। पिकअप हुआ हमारा होटल से। उसके बाद हम 9 बजे यहाँ करीब पियर कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी लिया, हमने टी लिया, स्नैक्स लिया और डिपार्चर से फ्रॉम पियर की तैयारी हुई। तो दोस्तों हमने ये टूर प्लान जो लिया है वो फीफी आइलैंड टूर है, जिसमें हमें माया बे ले जाया जाएगा, मंकी बीच ले जाया जाएगा, खाई आइलैंड ले जाया जाएगा और फीफी आइलैंड जो मेन कैपिटल है फीफी आइलैंड्स की, वहाँ पे ले जाया जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो है ये डिपार्चर जो है इधर से शुरू होने को है और बोर्डिंग धीरे धीरे हो रही है और सारे लोग बैठ चुके हैं इस स्पीड बोट में। और यहाँ पे जो है स्पीड बोट क्रू जो है सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा रास्ते में, क्योंकि स्पीड बोट में इंस्ट्रक्शन होती है विंड की पोजीशन, सी का बिहेवियर कैसा है और एक सॉर्ट ऑफ एक ट्रेनिंग जिससे हम अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सकें फॉर दिस ट्रिप। और जैसे आप जानते ही होंगे कि जो है ये स्पीड बोट की स्पीड अच्छी खासी होती है, 35 नॉट के आसपास, 30 से 35 नॉट के आसपास स्पीड होती है। और ये जो दोस्तों कैप्टन कूल है हमारे, बहुत ही कूल, बहुत ही अच्छे और वेल ट्रेंड हमारे कैप्टन थे और बहुत ही स्माइलिंग और बहुत अच्छा बिहेवियर क्रू का, और अपना चेक करते हुए सारा तैयारी है कि नहीं है। अच्छा खासा क्रू होता है दोस्तों, इसमें कम से कम 5-6 लोग स्टाफ होते हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी, और सारा लाइफ बोट वगैरह लाइफ वेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता है आपको। और यहाँ रेड बॉक्स जो था इसमें आपका खाने पीने का सामान होता है रास्ते में, जैसे बनाना हो गया, कोका कोला हो गया या पानी हो गया। तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहती इस एक्सकर्शन टूर में, और ये इंक्लूसिव है, जो भी आप पैकेज लेते हैं इसमें इंक्लूसिव होता है। यहाँ पे कैप्टन सबको थैंक यू करते हुए और काफ़ी क्लैपिंग हो रही थी इनकी अपना सफ़र शुरू होने से पहले। और यहाँ पे वेरी वॉचफुल आइज़, तो यहाँ पे डेक पे पूरी तैयारी अपना डिपार्चर की और यहाँ दोस्तों हमारी शुरुआत हुई। और दोस्तों ये जो है स्पीड बोट है, इसकी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड होती है। तो आप बोट में अगर हैं तो आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि 35 नॉट्स की स्पीड एक अच्छी खासी स्पीड होती है, जो 34-35 नॉट्स एक टाइटैनिक जहाज़ की भी स्पीड थी। तो वो ध्यान में रखते हुए बहुत फास्ट होता है ये। तो दोस्तों ज़्यादातर जो एवरेज शिप की स्पीड होती है 12 to 20 नॉट्स होती है। और लेकिन जो फास्टेस्ट जो है शिप है, आप निरंतर देखते रहते होंगे, एक कंपटीशन सा होता है कि एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है, 900 किलोमीटर के आसपास होती है। ऐसे ही बुलेट ट्रेन की स्पीड होती है अच्छी खासी, बट सी में भी जो स्पीड अचीव हुई है दोस्तों 510 किलोमीटर पर आवर अचीव हुई है। लेकिन जनरली जो है अपना शिप्स जो है 30 नॉट 35 नॉट के आसपास चलते हैं। तो हमारा यहाँ अच्छी खासी स्पीड और आपको अच्छा खासा थ्रिल यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ पे कैमरा भी उस हिसाब से मूव होता है, क्योंकि आप ये
सॉर्ट ऑफ जंपिंग होती है, जैसे घोड़े पे बैठते हैं वैसे ही स्पीड बोट भी ऊपर नीचे होती है। बट घबराने की कोई बात नहीं है। बट ये स्पीड बोट का नाम ही इसका स्पीड है, तो आपको एक अपनी सीटेड पोजीशन में रहना पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों ये सफ़र चलता हुआ अंडर द एबल कमांड ऑफ कैप्टन कूल, जो बहुत ही कूल है, और उनके क्रू है जो जेम्स जिनका नाम है, बहुत ही अच्छे इंसान, पूरा अच्छा समझाते हैं हमें कहाँ कैसे कब कब क्या होगा, क्या क्या करना है, तो मज़ेदार। तो दोस्तों रहा सवाल कि अगर आप फुकेट में हैं तो सबसे मज़ेदार जगहें कौन कौन सी हैं जहाँ आप डेली बेसिस पे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के आइलैंड है जो मेन है। एक है फी फी आइलैंड डे टूर, एक है फांग नागा बे डे ट्रिप, क्राबी आइलैंड हॉपिंग, और भी हैं, लेकिन मेजर दोस्तों ये 3 हैं यहाँ पे। तो दोस्तों रहा सवाल हमने फी फी आइलैंड का ट्रिप क्यों लिया, क्योंकि फी फी आइलैंड का ट्रिप बहुत ही पॉपुलर है फुकेट में, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर टर्कोइज वाटर मिलता है, सॉफ्ट सैंड मिलते हैं बीचेस पे, और ब्रेथ टेकिंग सीनरी मिलती है दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह इन्फीरियर हैं, वो भी इक्वली गुड हैं, बट फी फी आइलैंड काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों रहा सवाल फी फी आइलैंड। फी फी आइलैंड जो है करीब 6 अलग अलग आइलैंड है, जिसमें फी फी डॉन आइलैंड है, फी फी ले आइलैंड है, बैम्बू आइलैंड है, मॉस्किटो आइलैंड है, बीडो नाक है, बिडाई नाई आइलैंड है। तो कई सारे आइलैंड है, जिसमें फी फी आइलैंड जो मेन है वो उसका कैपिटल है दोस्तों इसमें ट्रिप में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप जो है कुछ जगह रुक के रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं एट टनसाई बे, विकिंग केव पे आप स्विमिंग एंड स्नॉर्कलिंग एट पीले लेगून, और बैम्बू आइलैंड जिसको कह सकते हैं वहाँ कर सकते हैं दोस्तों रहा सवाल फी फी आइलैंड से आपको बहुत अच्छा पैनोरामिक व्यू मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अपना फी फी आइलैंड है ये फुकेट और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बीच में आता है, थाईलैंड के कोस्ट में। तो रहा सवाल यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। यहाँ पे आपको फेरीज मिलती है, स्पीड बोट मिलते हैं, लॉन्ग ट्रेल बोट मिलते हैं, और यहाँ पे आपको क्राबी से भी आपको मिल सकता है, फुकेट प्रोविंस से भी मिल सकता है। और यहाँ देखिए कैप्टन कूल की कमांड में अब अच्छी खासी स्पीड हो चुकी है, आप देख रहे हो कि जंप कर रहे हैं हम। तो दोस्तों लेकिन यही एडवेंचर है, यही थ्रिल है, इसी का मज़ा लीजिए, क्योंकि अगर आप इस स्पीड पे जाते हो तो 1 घंटे में पहुँचते हो, अदरवाइज़ तो आपको 3-3.5 घंटे लगेंगे दोस्तों। तो हमने फास्टेस्ट मोड यूज़ किया और इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों ये इनिशियली जो फी फी आइलैंड थे ये थाई फिशरमैन से पॉपुलेटेड थे, बट धीरे धीरे ये कोकोनट प्लांटेशन एरिया भी बन गया दोस्तों रहा सवाल इन आइलैंड पे कौन लोग रहते हैं। करीब 3-4 हज़ार लोग दोस्तों, इससे ज़्यादा इस आइलैंड पे रहते नहीं हैं। तो दोस्तों ये आइलैंड जो है जिसमें को फी फी ली था, जो करीब 2000 ब्रिटिश अमेरिकन ने जब मूवी बनाई थी द बीच, उस टाइम पे इसका अच्छा खासा प्रमोशन हुआ दोस्तों शूटिंग पे एक एनवायरमेंटलिस्ट का क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन जो हमेशा जो है फिल्म प्रोड्यूसर्स ने हमेशा उसको डिनाई किया। तो दोस्तों आइलैंड का नाम फी फी जो है ओरिजिनेट हुआ मलाय से, लेकिन ओरिजिनली इसका नाम जो आइलैंड का था वो था पुलाव आपी आपी द फेरी आइल। ये नाम रेफर करता है पॉक आपी आपी और फेरी ट्री से भी, जो जिसको ग्रे मैंग्रोव कहते हैं, जो आइलैंड में पाया जाता है दोस्तों ऑन द वे हमें छोटे छोटे और आइलैंड मिले जहाँ पे लेफ़्ट और राइट में, बट हमारा रास्ता अभी भी लंबा है, बट एक सुंदर नज़ारा यहाँ पे। तो दोस्तों रहा सवाल कि फी फी आइलैंड कितना दूर है फुकेट से। दोस्तों ये करीब 46 किलोमीटर है, जिसको 29 माइल भी आप कह सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है करीब नेशनल पार्क का कवर भी है, करीब 1 लाख एकड़ के आसपास है। यहाँ पे खूब सारा कोरल और मेरीन लाइफ है दोस्तों। यहाँ लाइमस्टोन माउंटेन्स भी हैं क्लिफ के साथ, केव्स हैं और सैंडी बीचेस हैं दोस्तों वहाँ पे। दोस्तों रहा सवाल क्लाइमेट का। यहाँ पे 2 सीज़न होते हैं, एक तो रेनी सीज़न होता है फ्रॉम मई टू दिसंबर, और हॉट सीज़न होता है फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल।
तो यहाँ पे हमने देखा अच्छा खासा हॉट अभी सीज़न है, और आपके पास जो है सन ब्लॉकिंग क्रीम होनी चाहिए, अदरवाइज़ स्किन बर्न हो सकते हैं आपको। तो जब भी आप आएँ यहाँ फीफी आइलैंड में, अपना सन क्रीम वगैरह टैन से बचने के लिए ज़रूर साथ लाएँ। तो रहा सवाल दोस्तों टेम्परेचर का। टेम्परेचर यहाँ करीब 32 डिग्री के आसपास रहता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इसी बीच दोस्तों हम लैंड कर गए हैं माया बीच पे, और धीरे धीरे यहाँ माया बीच की जाने की तैयारी। तो दोस्तों यही है वो माया बे, जो बहुत ही फेमस है, जहाँ फिल्मों की कई शूटिंग भी हुई है। और यहाँ का दोस्तों पानी बहुत हरा है, और आपका दिल खुश हो जाएगा इस पानी के रंग को देखकर। तो दोस्तों रहा सवाल माया बे का जो है बेस्ट टाइम क्या है, वो नवंबर से अप्रैल के बीच में, जब सी थोड़ा काम होता है, लेकिन फिर भी एक सी की अच्छी खासी एक्टिविटी होती है। और इस दौरान आपको एक बे का जो है अच्छा खासा एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि मई और अक्टूबर में जो है रफ सी जो है एक्सेस को बहुत हिंडर करते हैं। और ये जो है स्पीड बोट चलाने वाले जो स्टाफ है, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे जो है एनीथिंग कैन चेंज एनी टाइम। तो इसलिए एक हम लकी रहे कि हमारा जो है स्मूथ राइड रहा यहाँ पे, विच कैन चेंज बेस्ड ऑन द डायनेमिक पोजिशन ऑफ द सी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस इन फुकेट, 10 मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस इन फुकेट। तो देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पे लैंड किए और आसपास का नज़ारा देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बे को जो है ना 100 मीटर हाई क्लिफ जो है 3 साइड से शेल्टर करती है। और धीरे धीरे दोस्तों स्पीड बोट से उतरते हुए बहुत ही अच्छा माहौल, एक कम्युनिटी जैसी फीलिंग लगती है आपके साथ जो है को पैसेंजर जो हैं वो आपके साथ हो, तो एक यूनिफाइड सा एक जो है फीलिंग आती है। ऐसा लगता है आप एक टीम के मेंबर हो। और दोस्तों बहुत ही यहाँ डिसिप्लिन तरीके से एक नैरो लाइन है, जिसके थ्रू आप आने वाले आ रहे होते हैं, जाने वाले जा रहे होते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। जैसे हमें 40 मिनट का टाइम दिया गया है, तो विद इन 40 मिनट्स अगर आप यहाँ पे आते हैं, कोशिश करिए मैक्सिमम कवर करें आप अपना ध्यान इधर उधर न भटकाएं और अपना मिशन पे रहिए, सो दैट यू कैन रियली एन्जॉय द प्लेस। तो हमने फटाफट अपना आगे निकलते गए, और जो है माया बे के अंदर जो है रास्ते से निकलते हुए दोस्तों। तो यहाँ रफली 30 बोटें पर डे आती हैं, इसलिए काफ़ी यहाँ भीड़ भी हो जाती है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज़, बट इतने तो आते हैं। और एक ज़माने में यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट का काफ़ी इशू रहा, और माया बे जो है काफ़ी टाइम बंद भी रहा है फॉर एनवायरमेंटल रीजंस। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखाते हुए दोस्तों, तो ये एक शानदार सी एंट्री दोस्तों। यहाँ अच्छा खासा ग्रीन कवर आपको मिलता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना जंगल कह लीजिए। तो आपको आते ही एक अच्छी फीलिंग मिलती है इस आइलैंड पे। तो दोस्तों आपको आइलैंड पे जो है बेवरेज या स्नैक्स कह लीजिए वो मिलते हैं, और यहाँ वॉशरूम अच्छा खासा आपको मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि आप लंबी ड्राइव के बाद जब आते हैं तो आपको एक ईज आउट होने के लिए आपको अच्छे साधन यहाँ मिलते हैं। लेकिन फोकस हमेशा ग्रीनरी रहे, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है यहाँ पे, तो इसलिए पूरा का पूरा आनंद लीजिए दोस्तों। हर पेड़ के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और आपको यहाँ पे लेन्स भी बनी हुई है जहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों इंटीरियर ऑफ माया बे। ये है मज़ेदार चीज़, ये है वो सीन जो आपने मूवी द बीच में देखा होगा। तो ये दोस्तों है माया।
और यहाँ पे दोस्तों आसपास छोटे से स्टॉल हैं फॉर नेसेसरी अरेंजमेंट, लेकिन अब अंदर जाने के लिए एक रास्ता है विच इज़ एज गुड एज पैराडाइज। तो दोस्तों आप इसको पैराडाइज कह सकते हैं, हेवनली जो है पैराडाइज आप इसको कह सकते हैं। एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग दोस्तों यहाँ पे आती है क्योंकि बहुत ही काम है ये दोस्तों, और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि आप एंजॉय ना कर सके। यहाँ दोस्तों आपको क्लिफ के नीचे आपको एक माहौल मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ स्विमिंग अलाउड नहीं है। आप सिर्फ हल्का सा पानी में पाँव रख सकते हैं, स्विमिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि बार बार यहाँ पे जो है जो एडमिन स्टाफ है आपको बार बार कहेगा आप सी में ना जाएं, सी में ना जाएं, सी में ना जाएं। क्योंकि दोस्तों इस पे कई कारण हो सकते हैं, एनवायरनमेंट एक कारण हो सकता है, यहाँ के सी का जो है टाइड का हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि दोस्तों कि दूर से मजा लें, डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि यहाँ कोरल रीफ है, तो नेचर को ज़्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो अगर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे नेचर को, तो नेचर हमें अपना नेचर का आनंद लेने में हमारा साथ देगी। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्टाफ है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज़ है, तो इसको एंजॉय कीजिए आप। हमें इंट्रूजन थोड़ा कम करना चाहिए यहाँ पे। काफ़ी टाइम तक दोस्तों ये माया बे जो है थाई अथॉरिटीज़ ने प्रोटेक्शन के लिए बंद भी किया था। बंद इसलिए किया था क्योंकि यह इकोलॉजिकल रिकवरी ऑफ द सी बेड ऑन रीफ के लिए दोस्तों, हाँ ज़रूरी भी है। तो दोस्तों अच्छा खासा हमने यहाँ आनंद लिया थोड़ी देर बैठ के, और ये जो है सॉर्ट ऑफ मिनी पैराडाइज कह लीजिए आप इसको। तो आप अपना फ़ोटो वगैरह लीजिए यहाँ पे दोस्तों, और जो कलर है सी का और स्काई का है ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, वाइट, 4 रंग यहाँ आपको मिलते हैं। देखो दोस्तों, सैंड जो है ग्रे है, माउंटेन ग्रीन है, और यहाँ पे आपको एक रेयर ट्रीज भी मिलेंगे दोस्तों। तो इसका मज़ा लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हर ट्री के बारे में लिखा भी हुआ है, अगर आप जो है शौकीन है पेड़ों के, तो आप गहराई से इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लेन है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, लेफ़्ट राइट फुली डेंसली कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो अच्छा भी है दोस्तों, क्योंकि गर्मी भी है, थोड़ा सन तेज़ है, तो आपको एक शेड भी मिलता है। दोनों का अच्छा खासा मिश्रण यहाँ पे। दोस्तों कहते हैं कि 2032 तक थाईलैंड में 100 मिलियन टूरिस्ट आएंगे हर साल, जिसमें 40% टूरिस्ट जो है फुकेट विज़िट करेंगे दोस्तों। 2023 में दोस्तों अच्छा खासा टूरिज़्म का जंप रहा, यहाँ करीब 151% अप रहा टूरिज़्म। तो अच्छा खासा इंतज़ाम यहाँ थाई टूरिज़्म द्वारा। तो जहाँ जहाँ हम गए दोस्तों, वहाँ पीपल आर वेरी वेल इक्विप्ड। तो ये सराहनीय बात है कि जिसे दर्शाता है कि हाउ सीरियस थाईलैंड इज़ अबाउट टूरिज़्म। तो दोस्तों चलते चलते धीरे धीरे एक एक पेड़ का नज़ारा लेते हुए, और हमारी जो है वापसी का लेन लेते हुए दोबारा से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 मिनट का टाइम था ये माया बे देखने के लिए, लेकिन हमने एक एक पेड़ को निहारा, और फिर उसी पैसेज से वापस जाते हुए यहाँ पे हमें जो है एक मीटिंग पॉइंट दिया गया था, यहाँ सारे इकट्ठे होइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ कई सारे बोट आती हैं, कई सारे ट्रैवलर्स होते हैं, तो वो मिक्सअप ना हो जाए, और द बोटमैन हैज़ टू इंश्योर कि सारे पैसेंजर जो आए थे सारे वापस हो। लेकिन दोस्तों अच्छा खासा इनका इंतज़ाम, यहाँ एकदम पहचान लेते हैं कितने पैसेंजर हैं, कितने रह गए। तो अच्छा खासा वॉच है यहाँ पे पैसेंजर्स का, सो दैट कि नंबरिंग गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, माया बे पे जो है एक टिल्टेड कैमरा से हमने व्यू लिया इसका आइलैंड का बाहर से, क्योंकि अब हमें बोट में वापस चले गए हम, और यहाँ से निकलते हुए, और
छोटे छोटे बोट्स भी हैं दोस्तों यहाँ, जो अंदर अंदर इंटीरियर्स में ले जाती हैं। तो जो एक बड़ा बोट होती है उसमें अगर किसी यात्री या ट्रैवलर को एक अंदर अंदर इंटीरियर्स में जाना है तो उसके लिए छोटी बोट आती है जिसमें 1, 2 या 4 पैसेंजर आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लान। तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं लोग। तो यहाँ से दोस्तों माया बे से निकलते हुए, तो दोस्तों अच्छा इंटरेस्टिंग सफ़र रहा ये। और जो सी का यहाँ कलर है और जो व्यू है दोस्तों, लाजवाब। बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों। ये देखिए ग्रीन और ग्रीन मैच कर रहा है, वहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ ग्रीन आपका सी है। और यहाँ पे आपको खूब सारी फिशेस मिलेंगी दोस्तों। इसी बीच हमारे पास एक स्नॉर्कलिंग का टाइम आया, जब आप समुंदर के बीच में जा सकते हैं, अपना स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक डुबकी ली और मज़ा लिया दोस्तों समुंदर के अंदर का। और यहाँ देखिए दोस्तों सारे जो थे हमारे को ट्रैवलर्स, सब ने डुबकी मारी यहाँ पे। लेकिन सावधानी से, अगर आपको स्विमिंग आती है तो तभी नीचे जाएं। अगर स्विमिंग आपको नहीं आती है तो आप जो है लाइफ जैकेट जो होता है उसको पहनिए, लेकिन अंडर द कमांड ऑफ द क्रू ओनली दोस्तों। और यहाँ आपको साथ में फिशेस भी दिखेंगी और ऊपर से दोस्तों क्लिफ। और ये दूर से नज़ारा जो बोट्स का, और यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा आनंद लिया। और स्नॉर्कलिंग जो है सेट आपको पियर पे ही मिलते हैं, जब आप ऑन बोर्ड होते हैं तो वो लेते आइएगा आप जब भी आप यहाँ आएँ। और आपको लगता है कि जैसे आप भी पार्ट हो इस सी के, मच्छियाँ आपके साथ घूम रही हैं और आप भी उनके साथ। ये देखिए दोस्तों पानी का क्या रंग है। खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। तो कभी आपने ओल्ड मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें आपने अंडर सी का जो है नज़ारा देखा होगा, लेकिन आज की डेट में हम भी वो कर सकते हैं जो उस ज़माने में होता था। आप कैमरा लेके समुद्र के अंदर जा सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैमरा का सेट ले रखा है, वाटरप्रूफ सेट। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पानी के नीचे आपको कुछ ना कुछ दिखता ही रहेगा दोस्तों, और खूब आनंद लेते हुए जनता। और इसी बीच दोस्तों हमने भी छलांग मारी दी और समुंदर के अंदर का नज़ारा। तो पहली बार ये एक्सपीरियंस कि समुंदर के अंदर आप हो और आप अपनी बोट को नीचे से देख सकते हो पानी के अंदर से। और ये देखिए दोस्तों अलग अलग रंग की मछलियाँ, क्योंकि कैमरा पानी के अंदर है तो लेंस पे जो है थोड़ा वेपर आ सकते हैं। लेकिन ये देखिए दोस्त दोबारा डुबकी लेते हुए और अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत दोस्तों, आउट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से। और ये हमारे जो है को पैसेंजर्स, को ट्रैवलर्स कह लीजिए, टीम मेंबर्स कह लीजिए, हमारे साथ आनंद लेते हुए। तो दोस्तों अगर आपको कभी समुंदर के अंदर का एक्सपीरियंस देखना है तो ये ऐसे लगता है आपको समुंदर के अंदर का नज़ारा। अभी डिस्कवरी चैनल में आपने देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा, लेकिन यहाँ फिजिकली ऑन द ग्राउंड दोस्तों।
तो दोस्तों कभी आपने सोचा होगा कि पानी के अंदर कैसा लगता है। तो दोस्तों ऐसा लगता है, और इसको कहते हैं दोस्तों अनवाइंडिंग, लेजर, प्लेजर। यहाँ पे दोस्तों रोप भी हैं। ये आपको रोप इसलिए यहाँ पे हैं कि एक प्रोटेक्शन है कि आप डीप सी के अंदर ना जाएं। एक पर्टिकुलर एक एरिया यहाँ बना रखा है इन्होंने, जहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। और क्लिफ आपके सामने दिखेगी आपको। तो इसी भी दोस्तों द वाइकिंग केव एंड द बर्ड नेस्ट जो यहाँ का काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे दोस्तों जो एडिबल नेस्ट है स्विफ्टीज़ द्वारा बनाया हुआ, ये बहुत ही इनएक्सेसिबल है। और दोस्तों यहाँ से निकलते हुए फिर वही सी में हम जाते हुए डीप सी में अगले जो है डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों ये बोट में जाते हुए अब हमारा अगला डेस्टिनेशन जो है दोस्तों वो है मंकी बीच। दोस्तों ये मंकी बीच, यहाँ पे जो है वाइल्ड मंकी होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वाइट सैंड, लश लाइमस्टोन क्लिफ, क्रिस्टल क्लियर वाटर, ब्यूटीफुल सीनरी और कोरल रीफ देखने को भी मिलता है दोस्तों। यहाँ बहुत सारी फिशेस हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों एक बर्ड हमें मिला, नाम हमें इसका पता नहीं है, लेकिन ज़रूर ही कोई रेयर बर्ड होगा दोस्तों। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं, अगर आप मंकी बीच पे आते हैं, तो आपको ये जो है बहुत ही शैतान यहाँ पे बंदर आपको मिलेंगे। और आपको यहाँ काफ़ी सारी फिशेस देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप यहाँ पे जो है ह्यूमन इंटरेक्शन देख सकते हैं मंकीज़ के साथ, लेकिन सावधानी से, रिस्क लेना ज़्यादा भी ठीक नहीं है। यहाँ हालांकि लोग कुछ मंकीज़ के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मंकी गार्ड वहाँ इनको देख रहा है। तो कोई भी खाने पीने का सामान आप अंदर ना ले जाएं यहाँ पे, नहीं तो बंदर उसको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मंकी, फिशेस और ह्यूमंस का जो है इंटरेक्शन। तो दोस्तों जो शुरू के जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे या मेरीन बायोलॉजिस्ट थे, वो जब आते होंगे तो उसी टाइप का फीलिंग आपको यहाँ मिलता है। तो दोस्तों मंकी आइलैंड से निकल के आप पहुँच गए हैं मेन फीफी आइलैंड, जो यहाँ का कैपिटल है। और दोस्तों यहाँ अच्छी खासी बोट्स लगी हुई हैं, जो सिग्निफाई करता है कि ये ही है जो मेन फीफी आइलैंड है। और ये सबसे खूबसूरत आइलैंड है दोस्तों। यहाँ का जो है सीनिक ब्यूटी लाजवाब। तो हमारे बोटमैन धीरे धीरे अपना बे ढूंढते हुए जहाँ पे अपनी बोट पार्क करनी है और रास्ता ढूंढते हुए, लेकिन दोस्तों अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन हमने यहाँ देखी। जो स्टाफ है, जो बोट्स इतनी सारी आती हैं, एक अच्छा खासा उनका अंडरस्टैंडिंग है कौन सी बोट कहाँ लगनी है। अगर किसी को फैसिलिटेट करना है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। और क्यों ना दोस्तों ये कुदरत का नज़ारा जहाँ इतना सुंदर हो, वहाँ पे काम करने वाले लोग भी वैसे हो जाते हैं अपना। और दोस्तों हमारा स्वागत हुआ एक बूफे के लिए। हमने वेजिटेरियन अपना डिश मंगाया था। तो आपको अच्छी खासी इज़्ज़त मिलती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अलग से कोने में ले जाया जाता है, आपको बताया जाता है आप यहाँ पे खा सकते हैं। हालांकि वेजिटेरियन में ऑप्शन कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वेजिटेरियन है दोस्तों। तो ये वेजिटेरियन फूड था यहाँ पे। तो आपको जब यहाँ पहुँचते हो तो आपको वैसे ही अच्छी खासी भूख लगी होती है, क्योंकि सुबह सुबह होटल से आप चले होते हो। तो लेकिन दोस्तों यहाँ रेस्टोरेंट में बुफ़े का बहुत अच्छा इंतज़ाम, आपको दिल भर के जितना आप खाइए,
खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने देखा है कि खाना आप उतना ही खा सकते हैं जितना आपको शरीर के लिए चाहिए, क्योंकि आप जो है ऊपर सन है और पानी है और आपको भूख उतनी लगती दोस्तों। ये देखिए दोस्तों दूर से नज़ारा, क्या सीनिक ब्यूटी दोस्तों, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से। और मेन चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे सी भी है और यहाँ पे ग्रीनरी भी है। आइलैंड पे आपको हरा भरा माहौल मिलेगा, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट में नहीं खाते तो बाहर भी आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन हमने जो खाया वो इंक्लूसिव ऑफ आवर आइटिनरी था, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आपको इंक्लूसिव खाना मिल रहा है, तो क्यों ना खाएं आप दोस्तों। और यहाँ दोस्तों आप जब आप देखेंगे समुंदर का नज़ारा, आप कहोगे कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। और यहाँ पे अच्छे खासे हमें स्टॉल भी मिले दोस्तों बाहर। शॉपिंग के लिए हल्का हल्का सा अरेंजमेंट भी है, यहाँ कैफ़ेज़ भी हैं, तो कुछ लोग इन कैफ़ेज़ में भी जाते हुए, और अच्छी खासी डेकोरेशन भी है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए बाहर बोट, स्पीड बोट कैसे दिखती है दूर से, अलग अलग पैसेंजर्स जो हैं वो इसमें चढ़ते हुए, कोई आते हुए कोई जाते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और यहाँ पे दोस्तों वॉकिंग के लिए आपको अच्छा खासा एक जो है एक कॉरिडोर मिलता है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, एक्सट्रीम एंड तक जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन फीफी आइलैंड में आपको करीब 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें आपका 40 मिनट तो खाने में ही लग जाते हैं और वॉशरूम वगैरह जाके तो उसमें टाइम लग जाता है। बट आपके पास प्रैक्टिकली सिर्फ 1 घंटा है दोस्तों। दुकानें देख लीजिए, बीच के अंदर समुंदर में जाइए, तो 1 घंटे का समय मिलता है। तो हमने थोड़ा सा समुंदर के पास थोड़ी देर बैठे और साथ में हमने देखा क्या क्या शॉप्स यहाँ पे लगी हुई हैं, छोटे मोटे स्टॉल हैं, अलग अलग तरीके के हैं, बीच वेयर है, कपड़ों का अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और मोबाइल फ़ोन वाटरप्रूफ कवर्स हैं यहाँ पे, समंदर के अंदर का सामान है। तो अच्छा खासा जो है शॉपिंग भी यहाँ पे है, और टूरिज़्म के साथ जो है ट्रेड भी चले तो क्यों ना। और ये देखिए दोस्तों एलिफेंट थाईलैंड लिखा हुआ है बैग पे, और अच्छा खासा हैंडीक्राफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट आइटम को दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों ये वाला गिफ्ट आइटम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये ज़रूर यहाँ से ख़रीदिए दोस्तों। और बाहर भी आपको टूर ऑपरेटर मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि फीफी आइलैंड के सिवा और भी कुछ देखें तो यहाँ से आप वहाँ भी जा सकते हैं दोस्तों। तो एक यहाँ छोटा सा टूर लगाते हुए सो दैट आपको दिखा सकें कि किस किस जगह से ये जो है फीफी आइलैंड का जो है अपना सी किस तरह का दिखता है, बीच कैसे दिखता है। कई सारे शिप यहाँ खड़े होते हुए। तो दोस्तों यहाँ का एरिया करीब 9.7 स्क्वायर किलोमीटर है। 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 3.5 किलोमीटर इसकी विड्थ है। तो दोस्तों अच्छा खासा एरिया यहाँ पे, और यहाँ पे रेस्टोरेंट हट्स में बने हुए कुछ, और काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग माहौल यहाँ पे दोस्तों। आपको यहाँ कोई थकावट नहीं होती चलने में, क्योंकि ऑक्सीजन फुल है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों रहा सवाल थाईलैंड में जो गैस्ट्रोनॉमी है, इस पे बहुत स्ट्रेस है, खाने पीने पे बहुत स्ट्रेस है, और खाने पीना जो है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ दोस्तों।
जगह जगह पे आपको फूड स्टॉल मिलेंगे, बेवरेज जो है कॉर्नर्स मिलेंगे, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ। लेकिन मेन है यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर सी फूड मिलता है, तो अपने स्वाद अनुसार आप खाना पीना खाइए, लेकिन साथ में फ्रूट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको यहाँ। हमने देखा काफ़ी मैंगो है यहाँ पे, कोकोनट वाटर काफ़ी है, तो अगर आप फ्रूट लवर हैं तो फ्रूट भी आपको आनंद मिलता है यहाँ पे। और पीने को आपको कोकोनट वाटर तो है ही, और अपने साथ यहाँ पे आपको शिप में पानी अनलिमिटेड पानी मिलता है, तो पीते रहिए दोस्तों अगर आपको प्यास लग रही है। क्योंकि यहाँ थोड़ा डिहाइड्रेशन का इशू रहेगा, क्योंकि समुंदर है और पसीना आता है, तो दोस्तों फिर पानी आपकी बॉडी को चाहिए। और ग्रीन कवर यहाँ अच्छा है दोस्तों, पानी बहुत ही ग्रीन है यहाँ पे समुंदर का। और वॉकिंग जो है एरिया काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन धूप होने की वजह से लोग थोड़ा कम है इस साइड। लेकिन आप यहाँ सन के लिए तो आते हो दोस्तों, प्रोवाइडेड आपने एक सन कवर ले रखा है, सन क्रीम ले रखी है, तो सन क्रीम ले रखी है तो बहुत बढ़िया। लेकिन आप अगर यहाँ पे सन टैन से बचना चाहते हो तो साथ में ज़रूर वाटर प्रूफ सन टैन लें दोस्तों, क्योंकि आप पानी में अगर जाओगे क्रीम लगाओगे तो वाइप आउट हो जाएगी, तो उससे आप बचिएगा दोस्तों, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा एक टीम जो है अंडर वाटर टीम अपना अभ्यास करते हुए, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए थोड़े बड़े हैं। और यहाँ पे दोस्तों कैट्स बहुत हैं थाईलैंड में ना। और प्राइवेट बोट का तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टॉल भी है, तो टिकट्स का रेट भी है दोस्तों यहाँ पे। कोशिश कीजिए बार्गेन करने की, अगर आप कर सकते हैं तो। ये अलग अलग बेस पे जाते हुए, तो दोस्तों ऑन एन एवरेज जैसे देखा जाए, जहाँ चाइनीज़ टूरिस्ट जब आते हैं तो ऑन एन एवरेज वो 6-7 हज़ार बाट रोज़ का खर्च करते हैं। तो अपने आपका कितने दिन का प्लान है उस हिसाब से आप करेंसी रखिएगा, लेकिन आपके पास करेंसी ज़्यादा हो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कब क्या चीज़ एंजॉय करने को मिल जाए आपको पता नहीं है। और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे हमने लुत्फ़ लिया एक शॉपिंग का। और दोस्तों यहाँ स्टॉल बहुत हैं आपका, जैसे मैंने पहले भी कहा, खाने पीने पे काफ़ी स्ट्रेस है इनका। और अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट, कोई पेड़ के नीचे, कोई पेड़ के पीछे, कोई समुंदर में, कोई समुंदर से बाहर, कोई क्लिफ पे, तो अच्छा खासा मिश्रण है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, फी फी आइलैंड जो है इट इज़ अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। इससे सुंदर आइलैंड कोई नहीं है। एंजॉय कीजिए, इसको निहारिए दोस्तों, बहुत आनंद आता है। फुल डे एक्सकर्शन है दोस्तों, सुबह से शुरू होता है शाम तक चलता है, और चलता ही रहता है सफ़र, लेकिन मन नहीं करता कि वापस जाए। लेकिन दोस्तों समय है तो जाना तो पड़ेगा। तो इसी बीच दोस्तों फिर हमें एक और बीच पे चले गए, या जिसको आइलैंड कह सकते हैं, उसका नाम है खा आइलैंड। तो हर आइलैंड हमें यहाँ अलग अलग दिख। दोस्तों रहा सवाल खा आइलैंड में क्या खास है। खा आइलैंड में आपको वार्म सैंड बीचेस मिलेंगे, क्लियर ब्लू वाटर मिलेगा, स्कूल ऑफ फिश मिलेगा क्लोज टू द शोर, स्नॉर्कलिंग का यहाँ अच्छा खासा अरेंजमेंट है। और ये जो है खो नाई जो है लार्जेस्ट अमंग द स्विमिंग एंड स्नॉर्कलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों इस बीच पे आपको अम्ब्रेला मिलेंगे, सन बेड्स मिलेंगे, जहाँ पे आप रेंट पे ले सकते हैं और आप जो है इस बीच का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्मॉल शैक बार भी मिलेंगे, रेगे बार, राटरी बार, जो सॉफ्ट ड्रिंक, बियर, कॉकटेल वगैरह सर्व करते हैं। कोकोनट हैं दोस्तों यहाँ पे सोविनियर शॉप भी मिलेंगे खोखा नोई में आपको। तो स्नॉर्कलिंग के लिए अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे आपको मेस्मराइजिंग इफेक्ट मिलेगा कोरल रीफ का दोस्तों। तो जो दोस्तों जैसे आप देख ही रहे हैं, छोटे मोटे जो है यहाँ पे स्टॉल हैं, या बार्स कह लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आइलैंड पे जो है
30 मिनट का जो है समय आपको मिलता है, तो 30 मिनट के आप पूरा आइलैंड देख सकते हैं, इतना छोटा है ये। यहाँ पे लेकिन कोई रिसोर्ट नहीं है, होटल नहीं है, तो रात को आप यहाँ नहीं रुक सकते दोस्तों, लेकिन आप दिन में आइए, पूरे दिन का मज़ा लीजिए। और इसी बीच दोस्तों वापस ऑन बोर्ड नाउ। सो आवर मिशन इज़ ओवर। हमने जो 3 आइलैंड मेन थे इनका विज़िट करना था वापस बोट में चढ़ते हुए। तो दोस्तों काफ़ी सक्सेसफुल ट्रिप रहा ये। और डे 3 में हमने जो फुल डे जो एक्सकर्शन लिया, जो हमारा 7 बजे शुरू हुआ, 5 साढ़े 5 बजे हमारा ख़त्म हुआ सफ़र। तो दोस्तों आपको पूरा डे का सफ़र जब आप करते हो तो आपको एक बहुत ही रिलैक्स फीलिंग होती है और लगता है आपने अच्छा खासा एक्सकर्शन कर लिया। और इसी बीच दोस्तों हम उसी पॉइंट पे जहाँ से हम चढ़े थे और उसके बाद बैक टू होटल इन वैन। और दोस्तों अपने रिसोर्ट में जब आप आते हो तो आपको ऐसा लगता है यार चलो घर पहुंच गए, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हो आपको एक रेस्टिंग प्लेस चाहिए होता है अच्छे खासे लंबे सफ़र के बाद। और अच्छा खासा लंबा सफ़र आप करते हो तो आपका घर ऐसा हो छुट्टी के दौरान या पिकनिक के दौरान, तो दोस्तों सोने पे सुहागा।